और जब आयोग के पास हम लोग ये इस बात को बताने जाते हैं कि पेपर जो एग्ज़ाम के बाहर आया, आप नहीं हम मोबाइल लेकर जा सकते, नहीं भी कोई मशीनरी सामान एंट्री बैंड है, लेकिन फिर भी वहाँ से पेपर वायरल होता है। तो आयोग कहता है कि एग्जाम मोबाइल जाता ही नहीं है, तो आप ये फ़ोटो खींचकर क्वेश्चन जो है वो बाहर कैसे आ सकता है। तो इस पर आयोग को जाँच करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभ्यर्थी बार बार कॉमेंट मैसेज कर रहे हैं कि दीदी अब प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो। आखिर कब तक तानाशाही बर्दाश्त किया जाए। और दे रहे हैं कि हाँ भाई ये OMR कार्बन कॉपी के साथ वहाँ पर जो फोटो खींचा गया है, आयोग को जांच करना चाहिए। और 21 तारीख को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम हो रहा है। अगर आयोग अभी 2 दिन हो गए, अभी तक कोई आयोग ने मतलब कार्रवाई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ था, पेपर देने के ठीक बाद 7:10 पे पेपर कॉपी लीक हो जाती है। हालांकि बच्चों ने पेपर दे दिया था, उसके बाद पेपर कॉपी लीक हो गया और पूरा बिहार में, पूरे भारत भर में वायरल हो गया कि आखिर पेपर कॉपी आया कहाँ से, जब नहीं उनको कार्बन कॉपी दिया जाता है, नहीं क्वेश्चन पेपर बाहर लाने को दिया जाता है। इतनी मॉनिटरिंग की जाती है, CCTV कैमरे लगे हैं, लड़कियों से जूड़ा तक खुलवा लिया जाता है और लड़कों से जूता से लेकर के हर चीज़ तक मतलब कि चेकिंग किया जाता। फिर भी अंदर मोबाइल कैसे गया, अगर मोबाइल गया तो फोटो कौन लिया, वीडियो कैसे वायरल हुआ, और रोल नंबर के साथ और नाम के साथ। और हमारे साथ छात्र नेता खुशबू पाठक मौजूद हैं। आखिर ऐसे कैसे हुआ? हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है और कैंसिल कर दिया जाता है। इस बार क्या लगता है, क्योंकि पेपर देने के बाद लीक हुआ है? देखिए, ये हमेशा होता है। और जब आयोग के पास हम लोग ये इस बात को बताने जाते हैं कि पेपर जो एग्ज़ाम के बाहर आया, आप नहीं हम मोबाइल लेकर जा सकते, नहीं भी कोई मशीनरी सामान एंट्री बैंड है, लेकिन फिर भी वहाँ से पेपर वायरल होता है। तो आयोग कहता है कि एग्ज़ाम समय में पेपर वायरल नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद इसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते। लेकिन जब आप मोबाइल ले नहीं जाने देते हैं, तो आखिर पेपर बाहर कैसे आता है, ये जाँच का विषय है। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कब तक, जब कार्बन कॉपी आंसर की कट ऑफ OMR कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट, इस बात की मांग बहुत पहले से हो रही है। दरोगा का जो वैकेंसी को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम भी इस मांग को हम लोगों ने रखा था, लेकिन आयोग नहीं मानी। दूसरी बात कि जब तक आयोग इस बात को नहीं मानेगी और अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बुकलेट, आंसर कॉपी, कार्बन कॉपी ये सब नहीं देगी, तब तक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि जब मोबाइल जाता ही नहीं है, तो आप ये फोटो खींचकर क्वेश्चन जो है वो बाहर कैसे आ सकता है। तो इस पर आयोग को जांच करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभ्यर्थी बार बार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि दीदी अब प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो। आखिर कब तक तानाशाही बर्दाश्त किया जाए। और वो हम अभ्यर्थियों का अधिकार है, आंसर, OMR कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट लेना, इन सब अभ्यर्थियों का एग्जाम है। ये CSBC और BPSSC, ये 2 ही लोगों का मतलब है कि हम क्वेश्चन नहीं देंगे। आखिर आयोग इतना नकारा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी आयोग है और उसका पेपर लीक हो जाता है, ना ही अधिकारी जिम्मेवारी लेते हैं, ना ही कोई मंत्री जिम्मेवारी लेते हैं। तो आखिर कैसे होगा? ऐसे में जो बच्चे हैं, अगर मानिए पेपर देने के बाद लीक हुआ, पेपर देने से पहले लीक हो जाता तो सारे बच्चों का मेहनत बेकार हो जाता। देखिए, पेपर देने से पहले भी लीक होता था, लेकिन इस बार जो देखा गया है वो पेपर होने के बाद देखा गया। लेकिन आखिर बाहर कैसे निकला? बिल्कुल, सवाल तो ये है। आप सख्त निगाहों में एग्जाम लेते हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं तगड़ी होती है, तो कैसे ये बाहर आ जाता है? इतना बड़ा दरोगा का एग्जाम हो रहा है और बाहर आ जा रहा, और आप कह रहे कि इस चीज़ को हम अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेंगे, आयोग को ही जिम्मेवारी होगी, लेनी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कोचिंग संचालकों की भी बड़ी भूमिका, बड़ी हाथ देखने को मिल रही है। अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो भी संलिप्तता इसमें शामिल है। इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जांच का विषय। हम कैसे जानेंगे कि कोचिंग संचालक का हाथ है कि नेता का तो हो भी सकता है, कोचिंग संचालक के विषय में हम नहीं बता सकते। अगर कोचिंग संचालक का ऐसा होता तो 5 दिन पहले बुलाता और सही में पढ़ाता नहीं, सीधे रटवा देता क्वेश्चन। कोचिंग संचालक की आप हाथ नहीं मानते? हम नहीं मानते। आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका जिम्मेवारी आयोग को लेना होगा। 21 तारीख को भी फिर पेपर होने वाला है, तो क्या लगता है, बच्चे सहमे हुए हैं कि अगर पेपर देने से पहले लीक हो गया तो हमारा तो मेहनत बेकार हो जाएगा ना? बिल्कुल, अगर पेपर देने से पहले लीक हो गया तो अभी तो वही देखना है। अभी ये जांच का विषय है और हम लोग दे रहे हैं, जब सबूत दे रहे हैं कि हाँ भाई ये OMR कार्बन कॉपी के साथ वहाँ पर जो फोटो खींचा गया है, आयोग को जांच करना चाहिए। और 21 तारीख को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम हो रहा है। अगर आयोग अभी 2 दिन हो गए, अभी तक कोई आयोग ने मतलब कार्रवाई नहीं किया है, किसी पे जाँच नहीं किया, क्योंकि साफ साफ रोल नंबर और नेम दोनों दिख रहा है, तो अगर नहीं कार्रवाई करती है
तो खुशबू पाठक छात्र नेता क्या करेंगी, आंदोलन करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगे आंदोलन। ये हमारा मांग नहीं, अभ्यर्थियों का कहना है कि आंदोलन होना चाहिए। अभ्यर्थी बार बार मैसेज कमेंट कर रहे हैं। हम बस कल का एग्जाम देख रहे हैं, 21 का एग्जाम देखते हैं कैसे होता है। अगर एग्जाम कल वाला अच्छा हुआ और आज जो 18 तारीख का पेपर बाहर आया है मोबाइल के द्वारा, उसकी जाँच होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए तैयार है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लीक हुआ है तो ठीक न है, देखने में अच्छा है, मतलब कि पेपर देने के बाद लीक हुआ है तो क्या दिक्कत है? ये वही लोग कह रहे होंगे जो जिसका अच्छा एग्जाम नहीं गया होगा या वो अनपढ़ गंवार जाहिल होंगे। जब बच्चे पेपर दे के निकल रहे थे तो हमने उनसे रिव्यू लिया, बोला कि पेपर बहुत अच्छा गया है और इस बार जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन डरे हुए थे कि कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए क्योंकि पेपर देने के बाद भी लीक हो गया। बिहार सरकार में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है? शिक्षा व्यवस्था, आप भी बिहार में रहते हैं और कवर करते देखते ही रहते हैं कि अगर वैकेंसी चाहिए तो भी आंदोलन, वैकेंसी गड़बड़ हो गया तो भी आंदोलन, हर चीज़ मांग के लिए। मेरा एक ही कहना है या बिहार का अभ्यर्थियों का एक ही कहना है, BPSSC और CSBC दोनों से, कि अगर आयोग पारदर्शिता चाहती है और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे तो आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की दीजिए, कार्बन कॉपी दीजिए, आप पर आरोप नहीं लगेगा। बिल्कुल पारदर्शिता नहीं। आप हमें कुछ ऑथेंटिक तरीके से जवाब ही नहीं देते हैं कि हाँ हम किस आधार पर आगे निकल रहे हैं, किस आधार पर वैकेंसी से छट रहे हैं, तो वो आयोग को करना पड़ेगा। नहीं तो जब तक इन सब चीज़ों को बारीकी से नहीं आयोग देखेगी तब तक उन पर कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता खुशबू पाठक थी और जिस तरह से बिहार दरोगा में पेपर देने के बाद लीक हुआ है, हड़कंप मच गया है, तो कहीं पेपर मतलब कि कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि पेपर देने के बाद जो है कहा जाता है, मतलब आयोग के द्वारा कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल होगा। छात्र ऐसे में निराश हो जाते हैं। 21 तारीख को फिर पेपर है, देखना होगा कितनी शांतिपूर्ण से पेपर होता है और इस बार जो पेपर लीक हुआ है इस पर आयोग कितनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि 2 दिन बीत गया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, आयोग या मंत्री या मतलब कि कोई संचालक? देखना होगा आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई करती है आयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।